नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जी के अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन किया जाता है, तो आपको इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना है। और दोस्तों, अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, आज हम जो पेपर लेकर आए हैं वो है एसएससी जीडी का पेपर 2021 का, जो एग्ज़ाम हुआ था 22 नवंबर 2021 को शिफ्ट फर्स्ट में। तो जनरल अवेयरनेस के सारे पेपर को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और दोस्तों, आपके पास कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfs25@gmail.com पे ज़रूर भेजिए। तो देखिए, 63 शिफ्ट में पेपर हुए थे, तो सारी जो है ग्रीन जब हो जाएंगे तो पेपर डिस्कशन कंप्लीट माना जाएगा। आप देख सकते हैं 10वां शिफ्ट का पेपर है। तो 22 नवंबर को यहाँ पर कौन कौन शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे आपके सामने स्क्रीन पे है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2020 में फ्रांस के नांतेंस में आयोजित एथलेटिक्स जो है वेलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट, यानी कि एलेक्सिस वेलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक नहीं जीता था। तो नहीं जीता था वो देखिए पूछा गया है, ये आपको ज़रूर ध्यान देना है कि 2020 में फ्रांस के नांतेस में आयोजित एलेक्सिस वेलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में संजीत, अमित पंघल, आशीष कुमार ये सब जीते थे स्वर्ण पदक, जबकि सुमित सांगवान ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। बेसिकली क्वेश्चन है कि कौन फारसी, अरबी और तुर्की के साथ संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के प्रसिद्ध विद्वान थे। तो अब्दुल रहीम जो खानखाना थे, ये बहुत ही महान जो है यहाँ पर विद्वान थे, प्रख्यात विज्ञान थे। फारसी, अरबी और तुर्की, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी भाषा के, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था। तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जानिए। हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है इंडिया में, इंडिया का हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा जो है अवार्ड है लिटरेरी साहित्यिक वर्ग के लिए। और हर साल जो है दिया जाता है एनुअली फॉर द बेस्ट क्रिएटिव लिटरेरी राइटिंग टू द राइटर्स इन एनी ऑफ द 22 शेड्यूल लैंग्वेज। जो 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषा में से कोई भाषा में अगर आप बढ़िया काम करते हैं तो आपको जो है ये अवार्ड मिल सकता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 2019 में देखिए अकितम अच्युतम नंबूदरी को मिला था मलयालम भाषा के लिए। लेकिन आपको करंट में याद रखना है कि नीलमणि फुकन जो कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला असामीज़ भाषा के लिए, और दामोदर मौजो जो कि 2022 में मिला 57वां 57 नंबर का कोंकणी भाषा के लिए दामोदर मौजो। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि सेवेलियर ऑफ द ऑर्डरे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस एक सम्मान है, वो किस भारतीय अभिनेता को जो है दिया गया है, यानी कि प्रथम भारतीय अभिनेता पूछा जा रहा है। तो शिवाजी गणेशन को मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, पुरस्कार का नाम भी बहुत ही खतरनाक है। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक थे। तो देखिए, एक बाल गंगाधर तिलक का दो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, केसरी और मराठा। केसरी और मराठा जो है आपको ध्यान रखना है, दो यहाँ पर आपको यहाँ पर समाचार पत्र जो है प्रकाशित होता था। केसरी जो है आपको ध्यान रखना है होता था यहाँ पर आपको देखिए, मराठा जो था वो था इंग्लिश भाषा में और केसरी था आपको मराठी भाषा में। तो देखिए, केसरी ही दम करता था, तो ये आपको ध्यान रखना था, क्योंकि जो मराठा था वो आपको इंग्लिश भाषा में था तो अंग्रेज लोग समझ जाते थे। लेकिन केसरी भाषा जो है अंग्रेज के कटु आलोचकों में से एक थे ब्रिटिश शासन का, तो नाक में दम करके रखे थे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने 2002 में एंटीगुआ में वेस्टइंडीज़ के विरुद्ध अपने चोटिल जबड़े पर पट्टी बांधकर 14 ओवर तक की बॉलिंग की थी। तो बहुत ही बेहतरीन मैच था। अनिल कुंबले साहसिक खेल का प्रदर्शन किया था। अनिल कुंबले जी ने 14 ओवर तक बल्लेबाजी किया, उनके जबड़े जो है टूट गए थे पट्टी बांधकर। तो समझ सकते हैं कितने डेडिकेशंस है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये एंटीगुआ में वेस्टइंडीज़ के विरुद्ध जो है था। अब देखिए, उड़ीसा में गजपति साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1435 ईस्वी में उड़ीसा में गजपति साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो करेक्ट आंसर है 1435 में। क्वेश्चन है कि 2021 में 16वें G20 सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की। तो इटली ने की। लेकिन आपको अब ध्यान रखना है, क्योंकि अब उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि 2022 में आपको ध्यान रखना है इंडोनेशिया ने जो है इसकी मेजबानी की 17वें नंबर की।
तो 18वें नंबर की मेज़बानी अब इंडिया करने जा रहा है 2023 में। तो ध्यान रखिएगा 1 दिसंबर 2022 से भारत को इसकी अध्यक्षता करने की ज़िम्मेवारी मिल चुकी है। तो 2023 में 18वें नंबर की जो सम्मेलन होगी वो इंडिया में होगी। तो बहुत ही गौरवमय पल होगा वो। भारत फर्स्ट टाइम G20 की मेज़बानी करने जा रहा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव पूंजी नहीं है। अब देखिए मानव पूंजी आप खुद समझ सकते हैं कि जो वैसा पूंजी जो मानव को डेवलपमेंट करने के लिए किया जाता है, तो मानव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो देखिए शिक्षा एक मानव पूंजी है, प्रशिक्षण भी, और स्वास्थ्य देखभाल, जबकि भूमि एक मानव पूंजी नहीं है। ये आपको ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को जुलाई 2021 में संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक यानी कि कंजर्वेशन एस्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड का दर्जा प्रदान किया गया। तो मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, तो इसको ध्यान रखिएगा, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का है। इसको जो है ये स्टैंडर्ड का दर्जा जो है प्राप्त हुआ। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तलवार नृत्य कुमाऊनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है। तो कौन सा तलवार नृत्य है, क्या है, तो तलवार नृत्य है जो कि कुमाऊनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है। तो छोलिया इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि छोलिया एक तलवार नृत्य है जो कि कुमाऊनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है। अब देखिए हड़प्पा स्थल पर जो फुर्रो यानी कि हल रेखा का निशान खोजे गए हैं, तो कालीबंगा इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि कालीबंगा में हल रेखाओं को निशान खोजे गए हैं। कालीबंगा एक टाउन है जो कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है और घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है, यहीं पर जो है हल रेखा के निशान खोजे गए हैं। अब देखिए सैफ महिला चैंपियनशिप 2019 कहाँ पर हुई। तो 2019 का जो आयोजन हुआ वो हुआ नेपाल में, लेकिन 2021 का आयोजन भी हो चुका है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो 2021 का यहाँ पर हुआ जिसमें भारत जो है चैंपियन बन गया। भारत यहाँ देखिए करंट चैंपियन है 8वीं बार। तो देखिए कुल मिलाकर 13 बार एक टूर्नामेंट हुआ है। कब से, तो 1993 से ये हुआ है। सैफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप है। तो इसमें भारत 8वां खिताब जीतकर मोस्ट सक्सेसफुल टीम बन चुकी है। तो 13 बार में 8 बार भारत ही चैंपियन बनी है। 2021 वाला टूर्नामेंट हुआ है उसमें भारत जो है विजयी रहा। और भारत ने यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर हुआ था, तो वहाँ मालदीव में हुआ था। तो मालदीव में भारत ने जो है यहाँ पर चैंपियन बन चुका है। क्वेश्चन है कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदों को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया है। तो भारतीय संविधान के देखिए मसौदों को तैयार करने के लिए 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक जो है समिति का गठन किया था। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो अनुच्छेद 155 ये बताता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ध्यान रखिएगा कि 1665 में माइक्रोस्कोप से कॉर्क के टुकड़े का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की। यानी कि कोशिका की खोज किसने की, तो देखिए क्वेश्चन में ही क्वेश्चन आपको ढूंढना है। तो कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने। कब, 1665 ईस्वी में। तो माइक्रोस्कोप से कॉर्क के टुकड़े से ही इन्होंने कोशिका की खोज कर डाली। अब देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन 1925 में ही हुआ है और एक नेशनल पार्टी है, क्योंकि अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान करने वाली सेवा नहीं है। तो देखिए आरटीजीएस तो करती है, ईसीएस भी करती है और एनईएफटी भी सेवा प्रदान करती है भारतीय बैंक, जबकि यूआरएल एक कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये ध्यान रखना है, सभी का फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है। आरटीजीएस होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जबकि ईसीएस होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। क्वेश्चन है कि किसी जीव के आधार युग्म अनुक्रम यानी कि बेस पेयर सीक्वेंस में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो उत्परिवर्तन कहलाती है, यानी कि किसी जीव के आधार युग्म अनुक्रम यानी कि बेस पेयर सीक्वेंस में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। देखिए अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पूछा रहा है, तो कंगतो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कंगतो जो है अरुणाचल प्रदेश की सबसे
ऊंची चोटी है। क्वेश्चन है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है। तो हुंडरू जलप्रपात ध्यान रखना है, ये आपको झारखंड में देखने को मिलेगा स्वर्ण रेखा नदी पे। तो हुंडरू जलप्रपात झारखंड में है स्वर्ण रेखा नदी पर। क्वेश्चन है कि चक्रवात अम्फन भारत में कब आया था। तो मई 2020 में आया था। तो देखिए महीना भी यहाँ पर पूछा गया है, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, लेकिन आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है, यानी कि खाने और जल प्रदूषण का कारण नहीं है। तो देखिए नहीं है पूछा जा रहा है। तो देखिए खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण ये है, कारखानों से निकला रासायनिक अफवाह ये भी है, वातावरण में मौजूद संक्रामक ये भी है, जबकि आवारा जानवरों द्वारा काटना ये जो है खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आयु सत्यापन परीक्षण विधि नहीं है। देखिए विधि नहीं है आयु सत्यापन के लिए जिसमें हाथ और कलाई के रेडियोग्राफ के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। तो देखिए ग्रीवा कशेरू परिपक्वता विधि जो है वो एक आयु सत्यापन विधि नहीं है, जबकि टेनर व्हाइट हाउस विधि है, ग्रिलुच पाइल विधि भी है और FELS विधि भी है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब आयु सत्यापन परीक्षण विधि है। क्वेश्चन है कि पिता की संपत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार देने के लिए जो हिंदू मैरिज एक्ट है, तो इसको ध्यान रखिएगा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का है। इसमें संशोधन कब किया गया। तो 2005 में संशोधन किया गया, जिसमें अब जो है ये संशोधन के बाद अब क्या करना है, तो पिता की संपत्ति में पुत्रियों को भी समान अधिकार मिला है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि पिता की संपत्ति में सिर्फ पुत्रों का अधिकार नहीं है बल्कि पुत्रियों को भी अधिकार मिल चुका है। इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया 2005 में। किसमें, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन थे, सभी मैंने डिस्कस कर लिए हैं। इसी तरह से ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। बस आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को शेयर भी कर देना है। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।